हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द इंजीनियर सरदार 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आया हूँ जो क्रिस्प सेशन रहेगा डीआरडीओ के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आज से डीआरडीओ के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है गाइस। तो क्या क्या आपको वो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जो मतलब फॉर्म फिलिंग के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी आपको, असेंशियल रिक्वायरमेंट, वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल चैनल पर, ठीक है। और अगर अभी तक आपने इंजीनियर्स जो अड्डा की एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट डाउनलोड कर लो गाइस, क्योंकि उसी से आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल हो जाएंगी, ठीक है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के चैनल को, सबसे पहले यही काम करो, सब्सक्राइब कर लो फटाफट, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको डीआरडीओ के एग्जाम फॉर्म फिलिंग के टाइम आपको चाहिए। जैसा आपको पता है कि आज से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म फिलिंग की जो डेट है, और ये 23 सितंबर तक चलने वाली है ना। 23 सितंबर तक फॉर्म फिलिंग हो गया, तो विद इन 2 से 4 दिन के बाद आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो क्योंकि एकदम से अभी मत करना, है ना। 2-3 दिन के बाद आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, वो जरूरी है, क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट सब आपके पास होंगे तभी आप फॉर्म फिलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड द स्कैन्ड कॉपीज मस्ट बी केप्ट वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन, ठीक है। मैंने बता दिया 23 सितंबर लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आपको फॉर्म फिलिंग कर लेनी है, ठीक है। EQR सर्टिफिकेट, EQR है क्या सर्टिफिकेट? असेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट है ना। असेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? जो भी आपने किया हुआ है, जैसे आपने बीएससी डिप्लोमा जो किया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट, EQR सर्टिफिकेट। 10th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, है ना। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द एज प्रूफ, और ये एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड भी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3 की अगर हम बात कर लेते हैं गाइस, वो होगा आपका फोटोग्राफ्स, है ना। और फोटोग्राफ में आपको पता है कि जब भी आप फॉर्म फिलिंग करते हो तो काफी फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द फोटोग्राफ्स। तो फोटोग्राफ आपको बहुत सही यूज करना है, क्योंकि यूज ओनली द रिसेंट कलर फोटोग्राफ टेकन विद इन दी लास्ट 30 डेज। तो लास्ट 30 डेज में जो आपका रिसेंट होगा वो आप करना, उसी को ही आपको ऐड करना है ना, फॉर्म में। क्योंकि आप बहुत पहले का यूज करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर, ठीक है। और कीप सफिशिएंट कॉपीज ऑफ द सेम फोटोग्राफ फॉर द फर्दर यूज, है ना। जो भी आपको नेक्स्ट जैसे सपोज आप जो भी फोटोग्राफ यूज कर रहे हो उसको कुछ कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सपोज करो जब एग्जाम आएगा तो उस टाइम आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम जो एडमिट कार्ड आएगा उस पर आपके पास फोटोग्राफ वही होना चाहिए जो फॉर्म फिलिंग के टाइम हुआ था, जिससे कि थोड़ी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये आप करोगे तो आई होप आप फॉर्म फिलिंग भी ठीक तरह कर पाओगे, कोई रिजेक्ट भी नहीं होने का आपका फॉर्म, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं गाइज, जो फोर्थ है दैट इज अ सिग्नेचर ऑन द प्लेन व्हाइट पेपर, है ना। ये भी आपके पास होना चाहिए जब भी आप फॉर्म फिलिंग करते हो, तो सिग्नेचर वो भी एक मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रैंडमली कोई सिग्नेचर कर रहे हो, है ना। जैसे आप नॉर्मली करते हो तो वही सिग्नेचर होना चाहिए आपका, प्लेन व्हाइट पेपर पे होना चाहिए, है ना, सो दैट आप रिजेक्शन के चांसेस ना हो। क्योंकि ये 5 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। बट इसमें जो सबसे बेस्ट है वो है आपका आधार कार्ड, बिकॉज ये जो है हर जगह मान्य भी रखते हैं, है ना। आप एडमिट कार्ड जब आएगा आपका उस टाइम भी आपके पास अगर आधार कार्ड है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बेसिकली वोटर आईडी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना आधार कार्ड आपको फिल करना है ना। जब भी आप फॉर्म फिलिंग करते हो तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और ये 5 पॉइंट आप याद रखोगे, है ना, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास एकदम रेडी होने चाहिए जब भी आप फॉर्म फिलिंग करते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द क्विक सेशन फॉर दी, आपके लिए मैंने क्विक सेशन रखा है ना, ये थोड़ा क्रिस्प रखा है सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन साथ साथ मिलती रहे। और अगर हमारा बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं, अगर आप अभी तक कनेक्टेड नहीं हो डीआरडीओ के स्पेशल बैच पे, है ना, तो आप कनेक्ट हो सकते हो। कैसे कनेक्ट होना है मैं बता देता हूं आपको। सिर्फ आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है, और जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज में जाके आपको गेट एंड इंजीनियरिंग पे जाना है, और फिर आपके पास डीआरडीओ का एक ऑप्शन खुलता है यहाँ पे, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप नॉन टेक्निकल का बैच है एक टीयर 1 का, वो देख सकते हो।
टेक्निकल के बैच हैं और प्लस नॉन टेक, टीयर 1 प्लस टीयर 2, है ना। तो जिस भी आप चीजों को लेना चाहते हो टीयर 1 प्लस टीयर 2 यानी कि टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल का लेना चाहते हो, सो दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी। जिस भी ब्रांच के आप हो, सपोज आप सिविल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, इलेक्ट्रिकल के हो या मैकेनिकल के हो, तो जिस भी ब्रांच के हो आप उस पर क्लिक करना, सिंपल। जैसे सपोज मैंने मैकेनिकल पे क्लिक किया, उसके बाद आपको करना क्या है, नीचे जाना है, फिर यहाँ व्यू ऑफर्स पे जाना है। व्यू ऑफर्स पे जैसे ही जाते हो आप, तो यहाँ आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा और वो कूपन कोड होगा आपके लिए Y516, ठीक है। Y516 करने पे आपको अप्लाई जरूर करना है, उसी के बाद आपको एक अच्छा खासा यहाँ डिस्काउंट मिलेगा, है ना, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। हाँ, तो Y516 कूपन के साथ आपको 8,854 का डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ पे 2644 का ये आपको पूरा टीयर 1 प्लस टीयर 2 यानी कि CBT 1 और CBT 2 दोनों इसमें इंक्लूड होंगे आपके, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों, ठीक है। सो आई होप आप क्लास में जुड़ोगे हमसे और क्लासेस में पढ़ोगे। 1-to-1 इंटरेक्शन, बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं, लाइव इंटरेक्शन रहता है, काफ़ी चिल, है ना। तो आई होप आप मिलते हैं। और ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, 5 के 5 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए गाइस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग मी, और इसी तरह का मैं आपके लिए क्विक सेशन लेता आऊँगा एंड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।